मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट रुपये की नोट प्रिंट करती है खुद के लिए या लोगों के लिए? जो प्रिंट करती है वो रखते नहीं है, और जो रखते हैं वो प्रिंट नहीं करते हैं। तो व्यवहार है। फिर आज मेरे को सैलरी मिला तो मालिक को पैसा आया बाजार में से, बाद में मेरे को सैलरी मिला। सैलरी में से घर के हर व्यक्तियों की जरूरत पूरी किया, ज्यादा बचा तो मैंने बैंक में रख दिया, बैंक वाले ने किसी को लोन दिया। तो ये तो साइकिल है। क्या है? साइकिल है। उसमें प्लस माइनस से देखोगे तो डर जाओगे। ये कर्मों का प्लस माइनस है, हमको वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। कुदरत करती है काउंटिंग। आपके बिना कर्म का पाप और पुण्य वो भुगतान नहीं देगी आपको। समझ में आया? हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। कुदरत क्या कहती है कि इंसान क्या करता है, जब बड़ा होता है तो मिलकत को काउंट करता है। संपत्ति कितनी बड़ी, साधन कितने बड़े, पैसे कितने बड़े, रिलेशन कितने बड़े, वो काउंट करता रहता है एवरी टाइम। और कुदरत क्या कहती है, मैं उसका ब्रीदिंग काउंट करता हूँ, कितना बाकी है, कितना बाकी है, कितना बाकी है। नहीं समझ में आया? जैसे खत्म हो जाए ले लो। तो आप थिंक अबाउट, दोनों को कैलकुलेशन ही गलत है। आप समझे? हम यहाँ काउंट करते करते मर जाते हैं। मतलब क्या रहा? आप समझे कि नहीं? वो गीत आता है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। तो कहने का मतलब जो वास्तव में जो जानना चाहिए वो हमने नहीं जाना, यही मेरा कहने का मतलब है। और जो जानना वो तो रिलेटिव सत्य है, इससे कोई फर्क नहीं होता है। आप नहीं जानोगे तो भी, ये रिलेटिव सत्य को बिल्कुल नहीं जानोगे तो भी कुदरत का काम है समय पे आपको पाप पुण्य का फल देना। कुछ भी नहीं सोचो, क्योंकि आपका रूल ही नहीं है। तो यू आर द ओनली, योर बॉडी इज ओनली सफर। तो उनके लिए कोई चॉइस नहीं। सोचने का मतलब क्या है? आप समझे? सोचने की जरूरत क्या है फिर? तो हर बात के अंदर आप ब्रॉड विजन से देखो कि क्यों सोचने की जरूरत नहीं। जब मेरी पूरी लाइफ इट्स प्री डिसाइडेड, फिक्स, हैज पर माई प्रीवियस बर्थ कॉल, फिर सोचने की क्या जरूरत है? अगर सोचना है तो सेपरेशन के लिए सोचो। आखिर में कैसे नया संसार नहीं बढ़ाऊं, या तो ऐसा संसार बढ़ाऊं ताकि मैं मुक्ति के मार्ग में आऊं। संसार में डीप में ऐसा सोचो। आप समझे? तो ये बात हमको समझनी है। हम डीप में, इसीलिए मैंने कहा लॉ ऑफ नेचर में डीप में जाओ, प्रकृति में डीप में, आपकी और दूसरे की मत जाओ, क्योंकि कोई उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। इससे रिलेटिव सत्य ही निकलेगा। क्या निकलेगा? सनातन सत्य नहीं निकलेगा। किसी की भी प्रकृति में डीप में जाओगे रिलेटिव सत्य ही निकलेगा, और वो ही अज्ञान है। वो क्या है? और इसी से हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। विज्ञान एक ही साधन है अज्ञान को मिटाने का, और विज्ञान को क्रिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बिलीफ से मतलब है। और अज्ञान भी बिलीफ में है, क्रिया में नहीं है। ये पंखा चलता है, हमको ठंडक देता है, हीटर चलता है, ठंडक गर्मी देता है, तो इसमें अज्ञान क्या है? ये तो मई महीने की गर्मी में जब 50 डिग्री टेम्परेचर था तो हमने गलती से एसी के बजाय हीटर को चला दिया, तो क्या वो हमने पाप कर दिया? ना, इतनी गर्मी में हीटिंग, ये तो हीटर ने पाप कर दिया। ठंडी देनी चाहिए उसको। भाई तुम्हारी गलती है, उनकी कहाँ गलती है? आपने जो स्विच लगा दिया हीटर की तो गर्मी आएगी। ऐसे ये मशीन है, ऐसा ये भी क्या है? मशीन है। यू आर नॉट क्रिएटर
operator and destroyer of this machine. You are only the observer without ownership and doership. That's it. सिंपल बात है, उसको गोल 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 घुमा के, तभी तो मैं कहता हूँ, मैं हर बात अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ और बिल्कुल फर्मली कहता हूँ। आप समझे ना? डरने की क्या जरूरत है? कई लोग कहते हैं स्वामी जी तुम तो कहते हैं कि ये विज्ञान पूरे विश्व में फैल जाए और तुम तो अकेले हैं, क्या कर सकते हैं? मैंने बोला अकेले का मतलब क्या है? बोले तो मीनिंग, राम अकेले थे, कृष्ण अकेले थे, महावीर अकेले थे, यस और नो? इट इज अ वीकनेस? दैट्स इट। कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया? कॉन्फिडेंस वो इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट वो इंपॉर्टेंट। राम कभी 100 नहीं थे, कृष्ण 100 नहीं थे, महावीर 100 नहीं थे, एक ही होते हैं। तो उसमें एक का मतलब कमजोरी है क्या? एक ही तो होंगे। आप समझे ना? बुरे से बुरे व्यक्ति भी एक होंगे, अच्छे से अच्छे भी, तो इंडिविजुअल होते हैं ना। इसमें संख्या की क्या बात है? हमको इस दुनिया के अंदर जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, बस इसके भाव करो एंड ट्राई, प्रयास करो। कौन लोग प्राप्त करते हैं कौन नहीं वो छोड़ दो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में भाव करना है और संजोग के मुताबिक प्रयास करो। पाना न पाना वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट देना है और प्रयास करना है, भाव करना है, खत्म हो गई। ऐसा मत कहो कि जितने को देते हैं वो सब प्राप्त कर सकेंगे, जरूरी नहीं है। राम ने दिया तो भी सबने प्राप्त नहीं किया, कृष्ण ने दिया तभी नहीं किया, महावीर ने दिया तभी नहीं किया, श्रीमद राजचंद्र ने दिया सबने प्राप्त नहीं किया, उस समय राधा भगवान ने दिया सबने प्राप्त नहीं किया। तो मतलब क्या है? हमारा काम देने का है, आपको लेना ना लेना वो आपकी फ्रीडम है, इसमें देने वाले की गलती नहीं है। जब देने वाला कोई चीज को एनकेज करना चाहता है वो उनकी गलती है, मगर वो शेयर करना चाहता है वो उनकी गलती नहीं है। वो शेयर करता है, सेल नहीं करता है। भाई मैं तो शेयर करता हूँ मेरा अनुभव, अगर आप में इसमें से जो पसंद चीज आए वो आप स्वीकार कर लो, नहीं पसंद आए तो छोड़ दो। इसमें राग द्वेष की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मैं कोई चीज सेल करूंगा तब मैं इंपोज करूंगा कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, यह इंपोज की बात ही नहीं है। इट्स ओपन साइंस, खुला विज्ञान है। नहीं स्वीकारोगे तो आपकी अज्ञानता है ही, उसमें तो कुछ लेना देना है नहीं, वो तो आपके पास है ही। तो एक न एक दिन आपको आगे बढ़ने के लिए ये सनातन विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, लॉ ऑफ रिलीजन या लॉ ऑफ पर्सन के ऊपर आधारित नहीं है, लॉ ऑफ नेचर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है और सबके लिए एक है, वो माने या कोई फर्क नहीं होगा। कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है। नहीं मानोगे तो भी यही कानून लागू होगा और मानोगे तो भी, दैट्स इट। तो ये कानून को समझना, इसमें ही हमारी होशियारी है। नहीं समझना, उसमें बड़प्पन नहीं है। कोई भी चीज को कहते हम नहीं मानते, वो आपकी ग्रेटनेस नहीं है। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं राम को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं कृष्ण को मानता हूँ तो ये ऑप्शन है, मगर मैं कहूँगा मैं कुदरती कानून को नहीं मानता हूँ, क्या ऑप्शन है कोई? है ऑप्शन? उसमें ऑप्शन नहीं है, आपकी कमजोरी है। ऑप्शन है तो बराबर है। तो सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, रिलेटिव सत्य में ऑप्शन होता है। और इसीलिए मैं इतना वेट देता हूँ कि विज्ञान समझने की कोशिश करो, इसमें और कोई ऑप्शन आज नहीं तो कल आपकी प्रगति के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के अंदर रही अज्ञानता को मिटाने के लिए यही कुदरत का कानून समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ये साइंस कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम तो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम क्रिएटर भी नहीं है, ओनर भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आध्यात्म विज्ञान वो मेरा है, मेरा नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंटेशन मेरा है, मगर साइंस तो आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति क्रिएटर हो सकती नहीं है। पूछो किसी को, आपको प्रश्न करना है तो। कुदरत का कानून जरा एग्जांपल देके समझाइए, आज थोड़े और नए लोग हैं।
कुदरत का कानून का मतलब होता है, एग्जाम्पल, जैसे पुनर्जन्म होता है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो नहीं होगा, बिकॉज लॉ ऑफ नेचर। कर्म का सिद्धांत, मैं नहीं मानूंगा, नहीं लगेगा कर्म, लगेगा। तो ये दोनों मूलभूत कारण है। दूसरे कारण है कॉज एंड इफेक्ट। हर कॉज का रिजल्ट देने वाला कौन है? कौन डिसाइड करेगा कि आपने जो ये पाप और पुण्य किया, इनका फल इतना मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा? कौन डिसाइड करेगा? नहीं, डिसाइड कौन करेगा कि ये पाप का आपको ये फल मिलेगा, ये पुण्य का ये फल मिलेगा? विच स्टैंडर्ड? इज अ स्टैंडर्ड और एफेजल? स्टैंडर्ड होगा, बस वही कुदरत कानून है। हमने कोई गलती किया है पाप पुण्य की, इसका फल कौन डिसाइड करेगा? हम करेंगे? हाँ, तो इसके इसीलिए कहते तो लॉ ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ? कुदरत डिसाइड करेगा ना। एंड दे प्रोवाइड द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग बिकॉज दे नो अबाउट योर रिजल्ट ऑफ योर कॉज एंड इफेक्ट, कि आपका ये कर्म है तो उसका ये फल मिलेगा, और वो भी स्टैंडर्ड है। और रामकृष्ण महावीर को भी उसमें से बचते हैं नहीं है। तो सबके लिए क्या है? एक ही है। भाई तुम मनुष्य में पैदा हुए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम पशु योनि में पैदा हुए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम नरक में पैदा हुए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम देवलोक में गए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। कोई व्यक्ति कहेगी कि मेरे को नरगति में जन्म चाहिए, भाव करेगी? बिकॉज ऑफ द कर्म नेचर विल गिव यू द रिजल्ट। इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज योर एग्जाम। नेचर गिव द रिजल्ट ऑफ योर एग्जाम। उसमें चॉइस नहीं होती है। यही बात को समझना है। जब कुदरत का कानून है और सबके लिए एक है, तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे? हमारा सब्जेक्ट ये है कैसे भी करके हमारी दृष्टि में से अज्ञान खत्म हो जाए, जिसको कहते हैं, दूसरा नाम है अज्ञान का, दूसरा नाम है रिलेटिव सत्य। ये कहीं सालों से मैंने अध्ययन करके ये शब्द प्रयोग किया, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। कई लोग अज्ञान शब्द का प्रयोग करता है, रिलेटिव सत्य नहीं बोलेंगे, वो डर लगता है ना। तो रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। ये मेरा फादर है, ये मेरे मदर है, ये मेरी वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, क्या सनातन सत्य है? रिलेटिव सत्य है। तो वो परमानेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ओनली व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट ही तो अज्ञान है। तो सनातन सत्य क्या है? वी ऑल आर प्योर सोल, जो परमानेंट है और सबके लिए परमानेंट है। इसमें व्यू पॉइंट, रिलेशन में तो व्यू पॉइंट है, एक के लिए हस्बैंड, एक के लिए वाइफ, एक के लिए माता पिता, एक के लिए बच्चा है, तो व्यू पॉइंट हो गया है ना। तो रिलेटिव सत्य में तो वही तो ज्ञान है। जब ड्रामा प्रिपेयर करके आए, वो सिर्फ प्ले करते हैं। क्या करते हैं? जैसे नाटक होते हैं, तो नाटक में क्या करते हैं? 1 महीने पहले आपको प्रिपेयर करते हैं ड्रामा के लिए, रोल, एक्शन, डायलॉग, सबके लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर आप स्टेज पर आओगे तो वो ड्रामा आपको प्ले करना है, करेक्ट? तो प्ले करते समय हमको प्ले ऐसा करना है लाइक अ एग्जैक्ट, यस और नो। मगर दिमाग में तो मालूम है कि भले मैं राम का रोल कर रहा हूं, मगर मैं तो चंदूलाल ही हूं। क्यों भूल जाते हैं? वो कहते हैं मैं राम की पत्नी सीता का रोल कर रहा हूं, मगर मेरा नाम तो शांता बहन है, और मेरा हस्बैंड भी अलग है, उनकी वाइफ भी अलग है, यस और नो। तो रोल ऐसा करते हैं, देखने वाले दंग हो जाते हैं और देखने वाले फंस जाते हैं, इसको राइट मान लेते हैं, मगर करने वाला राइट नहीं। ऐसा ये मन वचन काया का जो ड्रामा प्रीवियस वर्ष से प्रिपेयर हो गया था, वो अभी प्ले कर रहा है, इसको हम सही मानते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। वही निकालना है, ड्रामा को बदलना नहीं है और बदल सकते भी नहीं है।
आप विजन बदल सकते हैं। ड्रामा को वो तैयार हो चुका है, आपके पास प्ले करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्ले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप समझे? तो इसीलिए कहा प्ले करते समय डरने की जरूरत नहीं है, आप समझे ना? कैसा होगा, क्यों भैया, आप रिहर्सल करके आए, क्या बताया? कोई कहते स्वामी जी मेरे को समझ में नहीं आता है, ये विज्ञान तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा मेरे को धीरे धीरे लगता है। मैंने बोला कैसी बात करते हो, अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 70 साल बिताना वो डिफिकल्ट है या ये डिफिकल्ट है? मेरे को ये समझ में नहीं आता है, कभी सोचते भी नहीं है हम। अननोन पर्सन के साथ शादी करके 70 ईयर साथ में रहना वो डिफिकल्ट है कि इजी है? वो बोला आत्मा में रहना डिफिकल्ट लगता है। जो इजी है वो डिफिकल्ट लगता है, जो डिफिकल्ट है वो इजी लगता है। कितनी भ्रांति, कितनी ब्लंडर है, कितना कंफ्यूजन है, आप समझे? तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये दुनिया तो बिलीफ से चलती है, तो बिलीफ क्या चीज है? बिलीफ ही तो सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, बिलीफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बोला बिलीफ का कोई स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दे दो। तो मैंने बोला 20 साल में शादी किया और 7 फेरा फिर आपने, और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज ऑफ बिलीफ, यस और नो? नहीं तो शादी पहले पानी मांगे तो पानी भी नहीं देगा, यस और नो? तो बिलीफ भी तो, और क्या है, ये फैक्ट थोड़ी है। पहले भी अलग थे और बाद में भी अलग होने वाले हैं, बीच में बिलीफ से काम होता है। ये परमानेंट तो है नहीं, ना अवस्था परमानेंट है, ना व्यक्ति परमानेंट है, सिर्फ बिलीफ। तो ये ब्रॉड विजन से देखो, ये विजन नहीं है ना। कई लोग कहते हैं स्वामी जी बातें निकालते कहां से? मैंने दर्शन है मेरा, मैं किताब में से नहीं पढ़ के आता हूं, आपने देखा नहीं, आपके साथ ही मैं हूं, तो मैंने किताब पढ़ा। विजन का मतलब होता है यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ इन योर परमानेंट विजन, इट्स इनबिल्ट। उसमें से जो कुछ भी उत्तर चाहिए वो है, वो ढूंढना है। इट्स 24 आवर्स विजन। रात को सो गए, 2 बजे फोन करोगे, आंखें बंद है, सर थक गए, तो अभी उत्तर वही निकलेगा, क्योंकि विजन की बात है, मन वचन काय की बात नहीं है, आप समझे? तो मन वचन काय की बात है, मेमोरी की बात है, नॉलेज की बात है, सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, तो हम हो सकता है याद रहेगा या भूल भी सकते हैं। विजन का मतलब होता है नाउ यू मैच्योर, ये अनुभव हो गया। क्या हो गया? अभी आपको किताब की जरूरत, कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएंगे और 25-30 साल प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके पास कोई भी मरीज आएगा तो उनके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। अभी ये पेशेंट आया, अभी पढ़ के क्या दवा देना है, ऐसा करेंगे? इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ यू हैव अ प्रैक्टिकल विजन। पहले समझना पड़ता है, आफ्टर प्रैक्टिस इट इज बट नेचुरल। ऐसे सब फील्ड में है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, सबको ये है। ऐसे अनुभवी ज्ञानी को भी ये हो है, सहज हो गया, आप समझे ना? मगर जब विजन है तो सहज है, नॉलेज है तो नहीं है। नॉलेज में व्यू पॉइंट होता है। क्या होता है? जब आपके पास परमानेंट विजन हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ का, फिर कभी परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो कुछ भी बोलते हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ये मेरा अनुभव है, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे तो नहीं करो, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, तो ये मेरे लिए नहीं है, आप समझे? तो कहने का मतलब आप नहीं करोगे तो भी आपके लिए, और करो तो भी आपके लिए। और मैं देने वाला हूं, आप लेने वाला है, वो तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर की बात है, ये मेरा नहीं, कानून नहीं है। मैं तो आपको अनुभव से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड यू फॉलो द साइंस एंड यू रियलाइज द साइंटिफिक विजन, यू रियलाइज द लॉ ऑफ नेचर। आप इस शरीर को आपको अनुभव नहीं करना है, एक कुदरत के कानून को ही आपको फॉलो करना है और अनुभव करना है। इसमें मेरी तेरी बात नहीं है। तो यही विज्ञान जो प्रेजेंट हुआ वो निष्पक्षपाती प्रेजेंट हुआ, जिसमें कोई मालिक ही नहीं है। मालिक कहोगे तो फिर क्या होगा? ये मेरा है,
मगर यहाँ कोई ओनर ही नहीं है। आप समझे ना, कोई मालिक नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। और जो सनातन सत्य है उसी का अनुभव करना है। यहाँ कोई गुरु शिष्य नहीं है। आप समझे, जो साइंस मैंने अनुभव किया है वही साइंस को आपको अनुभव करना है। ये बॉडी को रियलाइज नहीं करना है, साइंस को करना है। यानी यहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यक्ति के माध्यम से मिलता है तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरती की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, रिस्पेक्ट। आप समझे। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी तो हमने आपका